चलिए जानते हैं देश दुनिया के काम की और उनसे जुड़ी हर महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं नीचे कमेंट करें। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने महिला आरक्षण एक्ट में संशोधन की मंजूरी दी है। अब 16 अप्रैल से 3 दिनों का संसद स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। इस दौरान इस विधेयक को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस बीच भाजपा ने भी बड़ी तैयारी कर ली है और महिलाओं के बीच बड़े पैमाने पर संपर्क साधा जाएगा। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भावनीपुर में मतदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार भावनीपुर में मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या 50,000 की सीमा को पार कर गई है। सबरीमाला केस। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़े मामलों में सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी में कहा कि न्यायालय को यह तय करने का अधिकार और क्षेत्राधिकार है कि किसी धर्म में कौन सी प्रथा अंधविश्वास है। केंद्र सरकार ने खरीफ 2026 के लिए फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों पर 41,534 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह फैसला पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद किसानों को राहत देने के लिए लिया गया है। चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों में निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करेगा। यह तकनीक बूथों के अंदर अतिरिक्त व्यक्तियों या EVM के सामने अधिक समय तक खड़े रहने वालों का पता लगाएगी। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र पर दबाव कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मार्च से पहले की थोक गैर घरेलू LPG जरूरत का 70% हिस्सा देने का निर्णय किया गया है। यह सुविधा पूरे सेक्टर के लिए रोजाना कुल 200 टन की सीमा के अधीन होगी। NPC के दिवंगत नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती उपचुनाव बिना किसी विरोध के जीत जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है। यह चुनाव 23 अप्रैल को होना है। अमेरिका ईरान युद्ध से प्रभावित एयरलाइंस को राहत देने की कोशिश करते हुए विमानन मंत्रालय ने सभी 34 प्रमुख हवाई अड्डों को निर्देश दिया कि वे घरेलू उड़ानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में 3 महीनों तक 25% की कटौती करें। पश्चिम बंगाल की सियासत को यदि देखें तो तृणमूल कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत होने का दावा कर रही है, लेकिन आंकड़ों की गहराई में उतरते ही तस्वीर बदल जाती है। यहाँ चुनाव किसी लहर से नहीं बल्कि छोटे छोटे मार्जिन की वजह से जीते जाते रहे हैं और भाजपा ठीक किसी लक्ष्य को लेकर चल रही है। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले कांग्रेस ने बूथ टीमों को फर्जी मतदान के खिलाफ सतर्क रहने का निर्देश दिया है। इन राज्यों में कांग्रेस के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। असम के इतिहास में लचित बोरफुकन का नाम हमेशा गौरव के साथ लिया जाता है। अहोम साम्राज्य के कमांडर इन चीफ के रूप में उन्होंने मुगलों के विरुद्ध न केवल साहस भरी लड़ाई लड़ी बल्कि कुशल रणनीति से दुश्मन को बार बार करारी शिकस्त भी दी है। उनकी वीरता और असाधारण नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें पूर्वोत्तर का शिवाजी के नाम से याद किया जाता है। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान जारी है। इस दौरान अद्भुत नजारा देखने को मिला। गुरुवार को पुडुचेरी के BOC सरकारी स्कूल पोलिंग स्टेशन पर साड़ी पहने नीला नाम के एक रोबोट ने वोट डालने आए मतदाताओं का स्वागत किया। अजमेर में एक धोबी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में उससे 598 करोड़ से ज्यादा के बैंक लेन देन के बारे में सफाई मांगी गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर हीरे की खरीद बिक्री का आरोप लगाया गया है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह नहीं चाहता कि इतिहास में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, बल्कि वह पिछले 100 वर्षों में किए गए अपने कार्यों का पूरा श्रेय समाज को देना चाहता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश व राजस्थान के साथ ही पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पश्चिम एशिया में 40 दिनों के भीषण संघर्ष के बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 7-8 अप्रैल को अस्थायी युद्ध विराम हुआ। इस दौरान इजराइल अमेरिका ने ईरान पर 3000 जबकि ईरान ने 1500 हमले किए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतजार है। पिछली 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी हुई थी, जिसमें कई किसानों की किस्त अटक गई थी। यह राशि अब 23वीं किस्त के साथ मिलेगी।
ईपीएफओ की नौकरी छूटने पर पीएफ निकालने के नियमों को आसान बनाया है। जब कर्मचारी तुरंत 75% पीएफ बैलेंस निकाल सकते हैं, जिसमें कंपनी का योगदान और ब्याज भी शामिल है। शेष 25% 1 साल की बेरोजगारी के बाद निकाला जा सकता है। देश के 3 महत्वपूर्ण राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। असम, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हजारों पुलिसकर्मी और केंद्रीय बल तैनात हैं। मुद्रा योजना के 11 साल पूरे होने पर मोदी ने कहा कि इस योजना ने लाखों लोगों को सपने देखने का आत्मविश्वास और उन्हें पूरा करने के साधन प्रदान करके ऋण तक पहुंच को फिर से परिभाषित किया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक अदालत ने बुधवार को स्वयंभू धर्मगुरु अशोक खरात को दुष्कर्म के दूसरे मामले में 21 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उस पर आरोप है कि उसने 2020 से धार्मिक अनुष्ठानों की आड़ में कई बार एक महिला का यौन शोषण किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हावड़ा रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक व्यापक जागरूकता अभियान और सामुदायिक विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने लगातार 3 वीडियो जारी किए हैं। उन्होंने संकेत दिए हैं कि वह इस फैसले को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे और आगे भी सार्वजनिक मुद्दों को मजबूती से उठाते रहेंगे, जिससे सियासी माहौल में हलचल तेज हो जाएगी।